आका ने अनमोल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक मशकीज़ा एक चटाई, ज़रा से जौर चार पाई, बदन पे कपड़े भी वाजिबी से, न खुश लिबासी न खुश कबाई, गिनी न जाए सिफात जिसकी, यही तो है कुल कायनात उसकी, वही तो सुल्तान बहरोबर है, मेरा पयंबर अजीम तर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती सिफात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इल्म के मोती यानी हमारा क्विज शो और उसके चौथे मरहले में आपका खैर मकदम है। आज भी 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। दोनों का खैर मकदम करता हूँ। दुनिया भर में लोग इनसे प्यार करते हैं, हम भी इनसे बेपनाह प्यार करते हैं। मुफ्ती साहब चूँकि आज तशरीफ़ लाए हैं नशिस्त में, पहली तो मैं चाहता हूँ इल्म के मोती का जो उन्वान है और ये क्विज़ कंपटीशन मुफ्ती साहब माह रबीउल अव्वल में एक मैं समझता हूँ एक अनोखा एक प्लान किया है। मुझे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब ने जब कहा कि हम क्विज़ शो कर रहे हैं रबीउल अव्वल में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं लेकिन मालूमात से मुताल्लिक़ बच्चों को अवेयरनेस। तो आप क्या फरमाएंगे, कैसा लगा आपको ये आइडिया, ये प्रोजेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। देखें, माह रमज़ान में और दीगर इवेंट्स में तो हमने ये देखा जी, लेकिन ख़ास तौर पर इस महीने की निस्बत के हवाले से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी काविश है सही, और ARY-QTV की तमाम मैनेजमेंट इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा ये बात है कि हमारे यहाँ आम तौर पर बच्चों को ना, अगर आप उनसे पूछें कि क्रिकेट टीम के तमाम प्लेयर्स के नाम तो उनको पता होंगे, सब प्लेयर्स के सही बताओ, है। बिल्कुल ऐसे। बैट्समैन कौन है, बॉलर बॉलर बहुत कौन अच्छा है? है, सबको पता होगा। यहाँ तक कि और ममालिक की जो क्रिकेट टीम्स हैं उनके भी जो नाम है पता होते हैं। अच्छा, फलां एक्टर है उसका नाम पता होगा, सही, लेकिन उनसे पूछ लें कि अशरा मुबशरा कौन होते हैं सही बात। तो खाल खाल ही जवाब मिलता है। ये हमारी तो मैं बदकिस्मती। समझता हूँ कि ये हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के माह मिलाद की निस्बत के हवाले से जो इल्म इल्म सीरतुन के नबी मोती का जी, ये प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कोशिश है। सही, अल्लाह तबारक व तआला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये बात याद रखें, मैं बच्चों से भी कहूँगा, नौजवान बच्चों से भी ख़ास तौर पर कहूँगा कि आम तौर पर मोती जो होते हैं ना वो बिल आखिर ख़त्म हो जाते हैं, सही, ठीक है ना, लेकिन इल्म के मोती कभी ख़त्म नहीं होते हैं। सही, इल्म के दरिया में, इल्म के समंदर में जब जितना जो होता जन होगा उतने ज़्यादा मोती उसे मिलते चले जाएंगे। वाह। मैं डॉक्टर साहब कुछ आप भी इरशाद फरमाएं, अव्वल ता आखिर आप हमारे इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं जी। प्यारे भाई हज़रत अल्लामा मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब ने जिस खूबसूरत पैराम में बात की, बेटा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मी समंदर के मोती हैं आप लोग। और बस ये समझ लीजिए कि सरकार का ये महीना और हर पल सरकार का है, तो जितनी उनसे निस्बत है उस ज़्यादा से ज़्यादा और हासिल कीजिए उनके मुतालिक, उनसे प्यार करने वालों के मुतालिक। और काबिल मुबारकबाद है QTV और इसके मुतालिकीन सारे, ख़ास तौर पे हमारे भाई आमिर हाजी फयाजी साहब, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब और हमारे भाई आमिर फयाजी साहब और सारे अहबाब जितने भी हैं कि जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि नौजवान नस्ल में हुजूर की मोहब्बत को पहुंचाया जाए। सही, और इल्म के मोती से बढ़कर क्या और सलीका तरीका होगा। बिल्कुल और सही। आप माशाल्लाह खूबसूरत कंडक्ट कर रहे हैं, आप भी काबिल शुक्रिया, मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का आगाज होता है, पहला है हमारा बजर राउंड। बजर राउंड में होंगे इनसे सवालात जिनके इन्होंने देने जवाबात, गलत जवाब दिया 10 नंबर माइनस, सही जवाब दिया 10 नंबर आपके। और अगर विजुअल राउंड के अंदर आपने गलत जवाब दिया माइनस नहीं करेंगे लेकिन 10 नंबर आपको देंगे। 2 ही राउंड है। पहला राउंड है बजर राउंड। अपनी अपनी बजर चेक करवाइए बेटा। आपने नहीं चेक करवाई? आप क्या सोच रहे थे कि बजर वो मेरी चेक ना भी हो तो ठीक है, चेक होना ज़रूरी है। तीनों की बजर ठीक है, तैयार हैं? पहला सवाल करेंगे मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। देखिए बेटा, हर इंसान का बल्कि हर जानदार का दिल होता है, हर चीज़ का दिल है। हदीस पाक में भी है कि हर चीज़ का दिल है, कुरान का दिल भी है। कंटेस्टेंट सी, क्या सवाल क्या जवाब? कुरान की कुरान का दिल कौन सी सूरत है? सही जवाब। सूरह यासीन।
दुरुस्त जवाब और 10 नंबर हुए आपके। और चूंकि हमारे कंटेस्टेंट सी जो है, इसको इसलिए महसूस ना किया जाए कि उनका थोड़ा सा लुकनत का मसला है, लेकिन हम वेट करेंगे वो इजीली अपना सवाल का जवाब दें। और पहले भी इनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है बिल मुशाफा, तो माशाल्लाह आज ये क्विज शो में हमारे साथ हैं और पहले किसी और मुकाबले में थे। बहरहाल दुरुस्त जवाब और पहले 10 नंबर मिले आपको। बजर भी आपने पहले बजाया था जी। कंटेस्टेंट ए, कंटेस्टेंट बी, कंटेस्टेंट सी। मुफ्ती साहब आज एक और बात हो गई कि मैं इनका तीनों का तारुफ नहीं नाजरीन को कराया, मैं अब करा देता हूँ। कंटेस्टेंट ए इब्तिसाम, इब्तिसाम नाम है आपका जी, असवा पब्लिक स्कूल से आपका ताल्लुक है। और हमारी कंटेस्टेंट बी जो है वो है करीना अवान, इनका ताल्लुक है द सेवी स्कूल से। और हमारे कंटेस्टेंट सी हैं अब्दुल्ला इकबाल, अल नूर अकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। और अल नूर अकेडमी का बच्चा पहले सवाल का जवाब जल्दी दे गया और 10 नंबर ले गया। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने एक सवाल पूछना और 8 सवाल मैंने भी पूछने। जी डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा था कि बच्चे तो इतने माशाल्लाह ज़हीन हैं कि हमसे पहले ही जवाब दे देते हैं जी। तो मैं सवाल अभी सोच रहा था तो जहन में ये बात आई, हिजरत के माने होते हैं ना एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। सही। दीन में जब हिजरत का माने होते हैं वो ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना। हिजरत हबशा सुना होगा, कितनी बार हुई? 2 बार। कंटेस्टेंट सी, पहले आपने बजाया था, जवाब भी आपने दुरुस्त दिया। बेटा आपने क्यों जवाब दिया? जब तक हम आपको बोलेंगे नहीं आप जवाब नहीं देंगे, मैं -10 करूंगा, ठीक है? पहले बजर इन्होंने बजाया था, जवाब भी बेटा आपको भी नहीं देना चाहिए था। आप सिर्फ बजर बजाएंगे, मैं बताऊंगा बजर किसने बजाई है, फिर वो जवाब देगा। ओके, अब आपने जवाब नहीं देना, सिर्फ बजर बजानी है, ठीक है? चलें, बाकी तमाम तर सवालात मैं आपसे करता हूं। बताइए, वही लेकर आने वाले फरिश्ते, कंटेस्टेंट डे मेरा क्या सवाल है? वही लेकर आने वाले फरिश्ते कौन से हैं? ठीक है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए। अगला सवाल, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद कंटेस्टेंट डे मेरा क्या सवाल है? हज़रत अबू मुत्तलिब के इंतकाल के बाद बनो हशाम की सरदारी किसने संभाली? बनु हाशिम की सरदार, ठीक है, अबू तालिब। दुरुस्त जवाब, हजरत अबू तालिब ने इसकी सरदारी संभाली। अच्छा, अगला सवाल, पहली मरतबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम, कंटेस्टेंट सी मेरा क्या सवाल है? पहली मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम सफर शाम किसके साथ गए? ठीक है, हज़रत अबू तालिब। दुरुस्त जवाब और 10 नंबर इस तरह फिर आपके हुए। 20 नंबर आपके हो चुके हैं और 20 नंबर आपके, बल्कि आपके तो 30 नंबर हो गए। इन्होंने 3 जवाब दे दिए हैं, ऐसा ही है या 4 जवाब दिए आपने? आपके दोनों सवालात के जवाब इन्होंने ही दिए थे और मेरे भी 2 जवाब ये दे, यानी 40 नंबर के साथ सबसे आगे, 20 नंबर के साथ कंटेस्टेंट है आप इनसे पीछे। और सबसे पीछे हमारी सबसे छोटी गुड़िया, देखने में छोटी है, हो सकता है उम्र में छोटी ना हो लेकिन बहरहाल छोटी सी लग रही है, करीना आवाद। इस वक्त आप पीछे, बहरहाल मुकाबला बाकी है, फेस कीजिए, मुकाबला कीजिए जी। अगला सवाल है कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे का नाम, कंटेस्टेंट डे पहले बेटे का नाम कासिम था। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए। इस तरह आप 30 नंबर के साथ बरतरी पर तो नहीं लेकिन सेकंड नंबर पर है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे ए, अब्दुल्ला। दुरुस्त जवाब। इस तरह 40 नंबर आपके और 40 नंबर आपके हो गए। कंटेस्टेंट बी अब तक कोई नंबर हासिल करने में नाकाम। पहली वही, 1 मिनट, आप बताइए सवाल क्या है? पहली वही कहाँ नाजिल हुई? ठीक है, सवाल यही है, हारेरा। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए और इस तरह आप दोबारा बरतरी पर 50 नंबर के साथ अब तक बराबर थे। अच्छा बताइएगा कि खवातीन में, कंटेस्टेंट डे मेरा क्या सवाल है? खवातीन में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल करा था? चलें ऐसा कह लें, ज़ाहिर दावत नबूवत पे लब्बैक कहना या इस्लाम कबूल करना कौन है? खदीजा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए फरमाया कि जब मेरे साथ अरब में कोई नहीं था तो खदीजा मेरे साथ थी। इस दीन की मोहसिन है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा, हम सब पर उनके एहसानात हैं, परवरदिगार उनका फैज़ जारी व सारी फरमाए और हमें उम्महातुल मोमिनीन की इज्जत तकरीम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। एक जुमला मैं चाहूँगा बीच में कि बेटा जब भी बुजुर्गान दीन या पाकीज़ा नामों के हम तस्करा करते हैं ना तो उसके अंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या रहमतुल्लाह अलैह या अलैहिस्सलाम ज़रूर कहते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादगान का नाम आया तो आप ऐसे नाम ले रही हैं जैसे आम से लोगों के नाम, तो बेटा ऐसा ना कीजिए।
उनके साथ अदब के साथ नाम लीजिए। बिल्कुल ठीक है। और आपने इस पे अमल भी करना है, क्योंकि बहुत अच्छी बात आपको डॉक्टर साहब ने बताई है। ठीक है, हमेशा इन मुबारक और मुक़द्दस हस्तियों का नाम जब हम लेंगे तो अदब के साथ लेंगे। आप भी बच्चे हैं, हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे। कायनात के अजीम तरीन बच्चों का जब नाम लिया जाएगा तो कायनात का एक अजीम तरीन बच्चा जो सबसे पहले ईमान लाया, कंटेस्टेंट है, हज़रत अली रज़ी क्या अल्लाह बात है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। मरहब शिकन वो दिन में तो शब को सलात में, लाओ तो कोई मिसले अली कायनात में, लाओ तो कोई मिसले अली कायनात में। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा मुकाबला मुफ्ती साहब किया बच्चों ने। वही वाली बात आपकी कि बच्चे जब मुकाबला करें तो पता लगे मुकाबला हो रहा है। बहुत अच्छा आज मुकाबला हुआ है। बहरहाल 50 नंबर्स के साथ कंटेस्टेंट ए और 50 नंबर के साथ कंटेस्टेंट सी ऑलमोस्ट बराबर हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि बजर राउंड में माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे तीनों बच्चों ने, और अब सरपरस्ती भी हो रही है माशाल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ाज़ी साहब। रमज़ान मुबारक में भी जब हम ये कोई सेगमेंट करते थे तो हज़रात उलमा यही कहते थे कि सामने ऐसा लगता है हमारे अपने बच्चे खड़े हैं और उनसे वो एक प्यार मोहब्बत वाला जज्बा होता है, मगर वो ये दरमियान वाली जो गुड़िया है हमारी बेटी, ये रह गई हैं ज़रा। बजर तो दबाई है लेकिन थोड़ा कोई बाइट ऑफ सेकंड आप जो है उसको नहीं कर पाई। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, जवाबात आपको आते हैं। मुझे इत्मीनान है इस बात पे कि आप तैयारी से आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, किसी एक ने आगे जाना है। दोनों बच्चे टाई पर हैं, यानी कंटेस्टेंट ए और कंटेस्टेंट सी। विजुअल राउंड करेगा फैसला कि आप में से कौन सेमीफाइनल राउंड का हकदार है। पहला विजुअल कंटेस्टेंट ए आपके लिए, बताइए ये किस मशहूर तारीखी इमारत बादशाही की? मस्जिद। जी, बादशाही दुरुस्त मस्जिद। जवाब। 10 नंबर आपके हुए, बादशाही मस्जिद लाहौर। और इस तरह आप 60 नंबर्स के साथ इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़तरी पर हैं। कंटेस्टेंट बी, ये विजुअल बेटा आपके लिए, कौन है ये? ये बहुत मशहूर एंकर हैं, बहुत पुरजोश, बहुत बहादुर, बहुत निडर, बहुत बेबाक। इनका एक मशहूर ज़माना प्रोग्राम आता है सरेआम, और सबसे बड़ी बात जो QTV की बाउंड्री में इनसे रिलेटेड की जा सकती है स्पेशली, कि ये बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। इनकी मैंने एक नात सुनी थी इस्लामाबाद में जब आप मौजूद थे। जी करदा मदीने दे आसाइयां, मदीने दियां हुण गलियां। बताइए कौन है ये? नहीं मालूम आप? सैयद इकरारुल हसन, सरेआम के मेज़बान और पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर सैयद इकरारुल हसन, ARY न्यूज़ उन चंद एक एंकर्स में से कि जिन्होंने अपनी इब्तदा से लेकर ताइम साल एक ही चैनल को थामे रखा, जिनमें इकरारुल हसन का भी शुमार होता है। जी, अगले कंटेस्टेंट सी, अगला विजुअल आपके लिए, बताइए। जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद, क्लू नहीं देना पड़ा आपको, और ARY से भी बड़ी इनकी यादें वाबस्ता हैं। जुनैद जमशेद दुरुस्त जवाब, और आपको मिले इस तरह 10 नंबर, और इस तरह आप और ए अब भी टाई पर हैं। आखिरी सवाल करेगा फैसला कि आप में से कौन आगे जा रहा है सेमीफाइनल राउंड में। जी इब्तिसाम, अगला विजुअल आपके लिए, बताइए ये किस तारीखी इमारत की तस्वीर है? शाही किला, लाहौर शाही किला। दुरुस्त जवाब। इस तरह 10 नंबर फिर आपके हुए, और इस तरह आप 80 नंबर्स के साथ इस वक्त सबसे बढ़तरी पर हैं। लेकिन एक सवाल बाकी है कंटेस्टेंट सी का, और कंटेस्टेंट बी, अगला विजुअल बेटा आपके लिए। फैसल मस्जिद। क्या बात है, 10 नंबर के साथ आप सबसे पीछे हैं, लेकिन बहरहाल आपने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया। जाग गई है, जाग गई, मतलब जाग गई है बच्ची। खैर जागी हुई थी मुसाब, बजर बजा नहीं, बजर बजा रही थी, मुस्तकिल बजा रही थी, लेकिन इसका बजर सबसे आखिर में आता था। क्या बोला, दोबारा बता देना रहा है कौन सा? फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद। क्या माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज है। अगर काश ये आवाज हम पहले सुन लेते तो ये नताइज ना होते। बहरहाल कंटेस्टेंट सी, अगला विजुअल आपके लिए, बताइए कौन है ये? वसीम बदामी। दुरुस्त जवाब, वसीम बादामी। और इस तरह आप सबके सब बराबर, मतलब कंटेस्टेंट ए और सी आप बराबर हो गए। एक तो वसीम भाई आप आ गए इस वक्त, आपने आगे फिर टाई करवा दी। चलो कोई बात नहीं, वसीम बदामी
हमारे ARY न्यूज़ के मशहूर होस्ट और इनका मशहूर ज़माना प्रोग्राम 11 तार, बहुत अच्छे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन, और ARY क्यू TV से भी रबीउल अव्वल में इस वक्त इनका दुनिया का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला यानी कि मरहबा या मुस्तफ़ा चल रहा है। बताइए, अब आप तीनों के माबैन तो मुकाबला हुआ है, लेकिन दो के दरमियान हो गई है टाई। अब मैं करूंगा आप दोनों से, बेटा आप उसमें शामिल नहीं है, ठीक है? कंटेस्टेंट A और B, आपसे बजर राउंड का एक सवाल करूंगा, अगर उसका जवाब आपने दुरुस्त दे दिया तो हम जाहिर है फैसला हो जाएगा। एक ही सवाल करूंगा, ठीक है? बताइए, पाकिस्तान के कुल 4 सूबे हैं, लेकिन एक सूबा जिसे डिक्लेयर्ड भी कहा जाता है, अनडिक्लेयर्ड भी कहा जाता है, जी उस सूबे का क्या नाम है? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। और इस तरह आप आ गए हैं मुकाबले में हमारे साथ सेमीफाइनल राउंड में। लेकिन मैं कंटेस्टेंट A जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब मोहब्बत का इजहार करूंगा, क्योंकि इस बच्ची ने बहुत ज़बरदस्त खेला है और अब भी बज़र बजा दिया था, लेकिन बज़र पहले बजाया हमारे शहजादे ने। और इस तरह अब्दुल्ला इकबाल सर, आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी और आज मैदान बच्ची लेके जा रही मैं थी। कह रहा था कि बच्ची को तो आना चाहिए आगे, लेकिन ये बच्चा भी हमारा है, अब क्या करें? अब मेरी, ये बच्चा भी हमारा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी बाखुदा ये ख्वाहिश थी कि आज आप जीते, और आप जीत भी गई थी, बस आखिरी में आपने थोड़ी देर कर दी और वो मुकाबला ले गए। जी अब्दुल्ला इकबाल, बहुत मुबारक हो आपको, सेमीफाइनल राउंड में आप पहुंच गए हैं। और करीना अवान, आपको भी मुबारक कि आप नहीं पहुंच सकी, और आपको भी, आप दोनों के लिए सनद इम्तियाज़ है। मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं बेटा कि आप यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़कर आप पहुंचे, ठीक है? सनद इम्तियाज़ आपको दी जाएगी। इब्तिसाम शमसुद्दीन और करीना अवान जो हमारे साथ आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, मगर आपके लिए सनद इम्तियाज़ है जो आपको याद दिलाएगी कि आपने ARY क्यू TV के मुकाबले में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, मैं ये भी बताना चलूँ कि इब्तिसाम शमसुद्दीन के लिए एक मौका बन ज़रूर सकता है अगर कोई और टॉप स्कोरर आप जितना ना हुआ, यानी आपने एक सवाल का भी जवाब गलत नहीं दिया और अपना स्कोर अच्छा किया है। अगर हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए, अभी मुझे आमिर फयाज साहब बैठे हैं यहाँ पर हमारे साथ, इन्होंने बताया कि एक कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए क्वालिफाई करेगा तो वो आप भी हो सकती हैं, तो दिल छोटा मत करेगा, आपके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि आगे के मरहलों में क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। और हमारे अब्दुल्ला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोनों भी दिल छोटा ना कीजिएगा। मैं इजाज़त लूँ नाजरीन से, उससे कबल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि आज का मुकाबला कैसा आपको महसूस हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये कहूँगा कि बाज़ औक़ात हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जब मुकाबला या एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो इतना पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम से पहले भी वो बार बार पढ़ रहे होते हैं। सही। उसकी फिर नतीजा ये निकलता है, रिज़ल्ट ये निकलता है कि एग्ज़ाम के वक्त वो थकावट का शिकार होते हैं और दिमाग हाजिर नहीं होता। तो बेटा मुकाबले से कुछ देर पहले बिल्कुल फ्री हो जाया करें और अपने आप को ताज़ा कर लें कि अब हमें मुकाबले पर जाना है। दूसरी बात यह है कि ये मुकाबला देखने में इसलिए मज़ा आया कि शुरू में इस बच्चे ने उठान ली, अच्छा दरमियान में वो जो इब्तिसाम बच्ची है उसने एकदम जो है वो मुकाबले पर आ गई, दौड़ में आगे बढ़ी, यानी मुकाबला चलता रहा और बिल आखिर इल्म के मोती जो एक्स्ट्रा आपने सवाल किया, उस इल्म के मोती ने अब्दुल्ला को जितवा दिया। बिल्कुल, ठीक है ना? ऐसा ही। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कैसा रहा आज का मुकाबला? माशाल्लाह बहुत, आज का वैसे बहुत मज़ा आया क्योंकि दिलचस्प मुकाबला था ये, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी और है और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि ये जो बच्ची ए में है, वैसे तो बी वाली भी मुझे तो खुशी होती है बच्चियों को देखकर, आगे बच्चों से तो मोहब्बत है ही है, लेकिन सारे लड़के ही जीतते जा रहे हैं, तो कोई तो बच्ची हो ना। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई आमिर फयाजी साहब का मुझे अच्छी तरह याद है, क़िबला मुफ्ती साहब का भी पिछला दफ़ा ऐसा होता था कि जब रमज़ान में मुकाबले होते थे वो कहते थे कि ये टीम मेरी है, ये टीम मेरी है, ये टीम मेरी है। तो ये बच्चियाँ ये हमारी हैं। बिल्कुल सही, बच्चियां तो ये आएगी और इंशाल्लाह वाई कैटेगरी में बच्ची आएगी। सलमान भाई ने कई मरतबा टीमें चेंज की हैं, तो वो क्योंकि इनका साहब आप लोग जीत रहे होते हैं, मैं तो आपको पता है। इनका मामला बिल्कुल अलग है भाई सलमान गुल साहब का, लेकिन ये है कि इस वक्त ये भी ऑन करेंगे हम भी, और मैं गुजारिश करूंगा कि इन सारे बच्चों के बीच में बच्ची को जरूर आना चाहिए और इंशाल्लाह ही आएगी। बिल्कुल, और अब तक कोई बच्ची नहीं आ सकी, ये भी आना बात चाहिए जी। इसके अंदर। जी मुझे आपसे इजाज़त तलब करनी है। बताता चलूं कि फूड बस्ती और अदनान ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो तीनों कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। अगर आप में से कोई फाइनल राउंड तक पहुंचा तो वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन होल्डर होगा, और आपके लिए हमारे मोहतरम मकाम जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज हैं जो इंशाल्लाह गिफ्ट हैम्पर्स के साथ साथ
आपके साथ जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नूर करता है नूर की तारीफ, आदमी और हुजूर की तारीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादारों